Hello Standard 6. Now is our chapter number 13 फागुन में सावन। फागुन जो हमारे मंथ का नेम है, हमारे जो गुजराती मंथ है उसमें से है फागुन महीना। फागुन में सावन, नाम में ही छुपा है फागुन में सावन। अगर मैं आपको बताऊं कि फागुन महीने में बारिश होती नहीं है, फागुन महीना समर सीजन में आता है तो तभी कभी बारिश होती नहीं है, तो हमारे जो ऑथर है वो ऑथर यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि फागुन महीने में जो असमय बारिश आई है, बारिश का समय नहीं है फिर भी बारिश आई है, तो उसका अभिवादन, उसका स्वागत कैसे किया है वो बता रहे हैं। इस कविता में कवि असमय हुई वर्षा का अभिनंदन करते हैं। फागुन के महीने में हुई वर्षा से धरती में उठती सुगंध, महकता उपवन और पत्र विहीन डालियों पर फिर से कपलों के आने की खुशी में कवि का मन होली के गीत न गाकर सावन के गीत गाने का मचल उठता है। अब हम सबको पता है कि फागुन महीने में कौन सा त्यौहार आता है, होली का त्यौहार। तो होली का त्यौहार है, उस समय पे उसको होली के गीत के अलावा उसको सावन के गीत, बारिश के गीत गाने का मन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इस कविता में। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन, मतलब फागुन में ये फिर से कहाँ से सावन आ गया। फागुन महीने में तो सावन आता नहीं है, बारिश आती नहीं है। सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिरा है बादल, बासंती रातों में बरसा किन आँखों का जल। सुबह उड़ी थी धूल, मतलब ये सीज़न जो है फागुन के महीने में धूल बहुत सारी उड़ती है। तो बोल रहे थे अभी तो सुबह सुबह धूल उड़ रही थी, अभी तो सुबह सुबह ये धूल उड़ रही थी और रात को ये बारिश कैसे आ गई। सुबह तो धूल भरी हवाएं चल रही थी और शाम में आ गए बादल छा गए। लगता है वसंत की सुहावनी रातों में किसी दुखी की आंखों में से बहा पानी वर्षा के रूप में धरती पर बरस रहा है। उसको क्या लगा, बासंती रातों में, बासंत यानी कि वसंत ऋतु, बसंत सीजन में जो जैसे कि बारिश का जल आँखों में से जल बरस रहा है, मतलब आँखें है यहाँ पे रो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। पतझर की नंगी डालों के पुलक उठा यौवन। पतझर यानी कि ऑटम सीजन में क्या होता है, सारे ट्रीज के लीव्स शेड हो जाते हैं, सारे पेड़ है वो पत्ते विहीन हो जाते हैं, जिसके ऊपर लीव्स नहीं रहते, सिर्फ सूखी डालियाँ रहती है। तो पतझर की नंगी डालों पर, मतलब लीव्स बिना की डाल जो है, उस डाल के ऊपर पुलक उठा यौवन यानी कि नई नई डालियाँ उगने की शुरुआत हो चुकी है, अंकुर फूट पड़े हैं। पत्ते जो झड़ चुके थे वहाँ पे नए नए पत्तों के उगने की शुरुआत हो गई है। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। आज फिर से यहाँ पे फागुन महीने में सावन आ गया है। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी गमक उठा उपवन। सौंधी सौंधी मिट्टी, सौंधी ये वर्ड किस लिए यूज़ किया है, एक अच्छे से प्रसन्न भीनी भीनी खुशबू। आप सबको पता है ना, अब पूरी गर्मी में ये हमारी ज़मीन है वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, फिर अगर पहली बारिश आती है तो मिट्टी की बहुत मीठी सी खुशबू आती है। उस मिट्टी की खुशबू को बोला है सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, मतलब मिट्टी की इतनी मस्त गीली हल्की हल्की सुगंध आ रही है। उपवन, बाग बगीचे भी उत्साह से भर उठे हैं, मतलब सारे गार्डन में, बाग बगीचों में ये ग्रीनरी खिल उठी है। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही है। बिजली कौंधी आसमान में, धरती में सिहरन। बिजली कौंधी का मतलब है यहाँ पे आप देख सकते हो चमकी। तो आसमान में बिजली चमक रही है और धरती में सिहरन यानी कि कंपन और कांपन, मतलब धरती में क्या हो रहा है, बिजली कड़कने की वजह से अर्थ वाइब्रेट कर रही है, ऐसा बोल रहे हैं। होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। होली में कजली यानी कि हम बरसात के आने के टाइम जो गीत गाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कजली। तो ये जो फागुन महीना है उसमें मेरा मन क्या ललचा रहा है, कजली गाने में ललचा रहा है, मतलब बरसात के गान गाने में ललचा रहा है, क्योंकि ये फागुन में सावन आ पहुँचा है। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में, आ लियो का उन्माद की शोखी आई कलियों में। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन धन रसधन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। हरियाली का स्वप्न, जैसे कि वर्षा हो चुकी है तो वर्षा के बाद सब जगह पे हरियाली छा जाती है, हम सबको पता है, ग्रीनरी, सारे जो पेड़ पौधे हैं वो फिर से बारिश की वजह से क्या होता है, सारी धूल मिट्टी उसके ऊपर से चली गई होती है, इसलिए वो सारे ग्रीन खिल उठते हैं।
और नए नए घास भी उगने लगती है तो हरियाली छा जाती है। जैसे मैंने स्वप्न, आँखों में हरियाली स्वप्न नाचने लगते हैं ऐसा लगता है। कलियां चटक उठी है, उन पर भंवरे गूंज रहे हैं। मतलब जितनी भी कलियां थी वो फूल की कलियां खिल गई है और उसके ऊपर भंवरे गूंज कर रहे हैं, भंवरे इधर से इधर घूम रहे हैं। और कवि कहते हैं कि रस के रूप में बरसाने वाला बादल, और ये बादल कैसा है? रस, एक रस बरसा रहा है आसमान से, ऐसा हमें जीवन रूपी धन दे रहा है। तुम्हारे कारण प्रकृति रसमयी हो उठती है, किंतु तपन अथवा उष्णता का भी महत्व है। आलियों का उन्माद, आलियों यानी कि भंवरों, उन्माद यानी कि पागलपन की शौकी आई कलियों पे। जैसे कि मैंने बताया कि कलियों, जितनी भी कलियां है, फ्लावर की कलियां है, वो सारी खिल उठी है। उस खिली हुई कलियों के ऊपर भंवरे नाच कर रहे हैं। और तपन बिना का मूल्य तुम्हारा, तपन बिना, तपन यानी कि तपना, गर्मी। हमारी ज़मीन समर सीजन में तपती ही है, गर्म होती है सनलाइट की वजह से, तो तपन बिना का मूल्य तुम्हारा। अगर हमारी धरती इतनी तपती नहीं, इतनी गर्मी आती नहीं, तो तुम्हारा मूल्य हमें कैसे समझ में आता? इतनी सारी गर्मी हुई, इतनी सारी ज़मीन तप गई, फिर जब तुम बारिश आई तब तुम्हारा मूल्य हमें समझ में आया कि बारिश क्यों ज़रूरी है, धरती को भी और हमको भी। जैसे तुम आ गई हो तो पूरी ज़मीन जो है उसमें जैसे ही तुमने जान डाल दी है, जीवन धन रस धन, पूरा जीवन जीने का जो रस है, धन है, वो सब तूने इस ज़मीन में डाल दिया है, ग्रीनरी में डाल दिया, प्रकृति में डाल दिया है, ऐसा हमें लगता है। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। आज ये फागुन महीने में सावन अचानक से आ गया है। तो ये सावन की फागुन महीने में जो सावन आया था उसकी वेलकम के लिए, अभिनंदन के लिए हमारे ऑथर शिवमंगल सिंह सुमन जी ने ये कविता लिखी थी। अब उसके नीचे है श्रुत लेखन। जो श्रुत लेखन के वर्ड्स है वो आपको 5 टाइम लिखने हैं, और मौखिक और लिखित के क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं, और MCQs और भाषा में से ग्रामर, ये सब आंसर्स मैंने यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, उस आंसर्स में से आपको लिखना है। सो थैंक यू।